जय साईं की सभी को। तो एक बार आप सभी का फिर से वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह मैंने बिंती को तैयार कर दिया है और इसके टिफ़िन में मैंने बनाया है पास्ता। इसको जाना है गरबा खेलने स्कूल में, आज इसके स्कूल में गरबा है। तो इसका मेकअप जब कर रही थी तो ये उबासी ले रही थी, मेकअप करते करते इसको वापस नींद आ गई थी। फिर इसको उठाया, थोड़ा इसने मेकअप अपना देखा कांच वाच में, और इधर नमी पूरा सामान उठा के धर रही है जो मेकअप करने के बाद में सामान फैल गया था वो सबको। और मैं फिर बिंती को लेके गई आज स्कूल। और ये देखिए इसका टिफ़िन में मैंने पास्ता बनाया था और घर पर टाइम नहीं मिला था इसका वीडियो बनाने का, इसका फ़ोटो खींचने का, इसलिए स्टॉप पे खड़े खड़े मैंने इसका वीडियो बना लिया था और फ़ोटो वगैरह भी खींच लिया था। जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करके हम लोग आ गए हैं बिंती को लेके स्टॉप पे। इसका थोड़ा टीका ख़राब हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इस हिसाब से मैं लगा रही थी ना, इतना हिल रही थी, ढंग से लगा नहीं पाई। तो बिंती को छोड़ने के बाद में फिर मैं वापस जब घर जा रही थी तो मैंने माता रानी के दर्शन भी कर लिए। तो देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। फिर उनका दर्शन करते हुए मैं वापस घर चली गई और घर जैसे ही पहुंची वैसे ही आ गया पार्सल। और पार्सल एक नहीं है, ढेर सारे पार्सल है, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में एक ही दिखा रही हूँ, मतलब ब्लॉग में। बाकी के पार्सल में क्या है क्या नहीं वो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और मैं इस वीडियो से बहुत छोटा लग रहा है हाथ। मेरे को भी कुछ ऐसी शंका हो रही है। तो मेटल की प्लास्टिक की आई है। पार्सल खोलने के बाद में फिर मैंने आर्या सूर्या को तैयार किया कन्या झुमने के लिए। मैं इनको कन्या झुमने लेके जा रही हूँ। और फिर जाने के पहले मैंने नमी को चाय नाश्ता दिया। नाश्ता मेरा जो सुबह का मतलब मैंने पास्ता बनाया था वही, और चाय नमी को दिया। फिर इसके बाद में मैं आर्या सूर्या को लेके चली गई अंकल के यहाँ, पड़ोस में अंकल है, उन्होंने कन्या झुमने के लिए बुलाया था। तो देखिए इन्होंने माता रानी बिठा रखी है। फिर यहाँ पे आर्या सूर्या दोनों जन ने कैसे मतलब घुली मिली है, थोड़ा सा देख लीजिए। और खाना भी अच्छे से खाया इन्होंने। क्या हुआ आर्या? आर्या क्या हुआ? एक तो आर्या सूर्या के बराबर और भी बच्चे थे जिनको उनकी मम्मियाँ लेके आई थी, खाना खिला रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी आदत ऐसे डाल रखी थी कि बिना वो मतलब बिना पोयम देखे वो खाना खा ही नहीं रहे थे। तो पोयम के साथ में खाना खा रहे थे। और मेरे गुड़ियाओं की आदत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो खाना खाना है तो खाना खाना है, खेलना है तो खेलना है, देखना है देखना, उनका ये है। तो मुझे ये चीज़ों की टेंशन नहीं होती, खाना खाने में बिल्कुल परेशान नहीं करती। फिर घर आई, घर आके मैंने कपड़े सारे छत पे लेके छत पे फैला दिए, धो के मैं पहले ही गई थी, कपड़े वपड़े धो के घर का सारा काम ख़त्म करके गई थी। तो हम लोग जा रहे हैं भजन में। आर्या सूर्या साथ में है मेरे, आर्या सूर्या को लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा खेल लेगी टहल लेगी, इसीलिए ये देखो खेल रही है दोनों जने। इधर इधर सूर्या इधर इधर चलना। हवा बहुत चल रही है अभी, अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है। तो अब पूरा दिन का काम खत्म होने के बाद शाम की 5 बज गई है और आंटी ने बुलाया है करते भजन में। तो अब मैं बच्चों के साथ में वहीं जा रही हूँ। जल्दी चलो, दौड़ लगा के दौड़ लगाओ। बस हम लोग जा रहे हैं, आर्या सूर्या पीछे पीछे आ रही है। बोरी मम्मा गोदी ले लो। ऐसे तो चलती पैदल पैदल, गाड़ी देखती है तो मेरे पास आके चिपक जाती है, अदरवाइज़ तो फिर चल लेती है। देखो कैसे भाग रही है। चलो 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 चलो। तो जब हम आंटी के घर जा रहे थे भजन में, तब रास्ते में थोड़ा मौसम ख़राब सा भी हो रहा था, हवा भी चल रही थी। और आर्या सूर्या खुश थी, उनको लग रहा था कि मैं उनको गार्डन घुमाने जा रही हूँ, भजन में नहीं जा रही हूँ। तो जब वहाँ पहुँची तो थोड़ी देर बड़ी शांत होकर देख रही थी कि मम्मा ये कहाँ लेके आ गई, ये मतलब थोड़ा सा अजनबी सा लगता है ना बच्चे को, नई नई जगह लेके जाओ वहाँ पे। तो बिल्कुल शांत होकर बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं खेलने लगी, फिर खेल रही थी, बिल्कुल परेशान नहीं किया, शांति से बैठी थी, भजन भी किया, मैंने आंटी की हेल्प भी की, पर बच्चों ने मुझे परेशान नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और जब मैं पहुंची तो यहाँ पे ऑलरेडी भजन चल रही थी। देखिए सब लोग किस तरह भजन कर रहे हैं।
और भजन जब चल ही रही थी तो बीच में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा हो गया था। और रिकॉर्ड वैसे जब मैं वीडियो बना रही थी तो अंधेरा अंधेरा हो गया था और तभी लाइट भी वापस आ गई थी। फिर कुछ देर भजन करने के बाद में आर्या सूर्या थोड़ा आलसा आने लग गई थी, उनको नींद सी आने लग गई थी बैठे बैठे। तो सूर्या हालांकि सोई नहीं थी और आर्या 10-15 मिनट सो गई थी, फिर उठ गई थी वापस। और आंटी एक डांस कर रही थी तो उन्हीं का डांस देखने के लिए देखते देखते एकदम चेतन हो गई थी, खेलने लग गई थी वापस। तो यहाँ पे आंटी डांस कर रही है और सूर्या बड़े गौर से उनको देख रही है और बाकी सब लोग भी उनको देख के खूब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने आंटी की थोड़ी बहुत हेल्प करी और आर्या सूर्या भी खेल रही थी, बैठी थी, उनको भी चिप्स वगैरह दे दिया था, फिर वो खा रही थी। तो मैं आंटी की हेल्प सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर आई हूँ। मेरी आदत भी ये हेल्प करने की, मतलब मैं जाती हूँ तो मैं कहीं मुझे जो दिखता है, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं करने लग जाती हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो। और यहाँ मुझे लग रहा था आंटी की हेल्प की ज़रूरत है, आंटी अकेले परेशान हो रही थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला था, वो अकेले काम कर रही थी। तो मैं बस ज़बरदस्ती उनके पास घुस गई, मैंने आंटी मेरे को बताओ मैं भी करवाती हूँ आपके साथ में। तो बस इसीलिए आंटी ने चाय बना ली थी, मैंने चाय वाय छानी, गिलास में कप में निकाली, आंटी यहाँ दिए थे, फिर आंटी ने ही सर्व करी थी, आंटी ने सबको दे दी थी चाय। और उसके बाद में मैंने फिर जो सबको प्रसाद देना था वो प्रसाद रेडी किया, प्लेटों मतलब प्लेटें रेडी करी और सब में जो भी सामान जिस हिसाब से था मैंने उस हिसाब से सब में रख दिया और रख के आंटी से पूछा कि आंटी अब दे दूँ, तो हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने सबको दिया था। उसके बाद में मैंने दोनों के अंदर सब केले रखे, सबके इसमें एक एक केला रखा, जितना केला था उस हिसाब से गिनती करके, मतलब जितनी प्लेटें थी उस प्लेटे पे सब पे केले रख दिया। और देखिए मेरी सारी प्लेटें रेडी हो गई है, और भी प्लेटें थी जो मैंने सूट नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, आर्या सूर्या को चिप्स दे दिया था, चाय दे दी थी, वो चाय चिप्स खा रही थी बैठ के किचन में और मुझसे बातें कर रही थी। वो टेबल है। और आंटी के घर का सारा काम ख़त्म होने के बाद में मैं भी घर आ गई वापस। और घर आते आते 6:30-7 बज गई थी, मतलब आरती का समय हो गया था। तो पहले आके आरती करी और यहाँ पे आर्या सूर्या नन्मी बिनती हम 5 जने थे और ये दोनों मस्ती कर रही थी। मैंने आरती करी, फिर उसके बाद में कुछ कपड़े रखे हुए थे, मतलब मैंने धोए थे, जो दूसरे देने के लिए कपड़े, सब देने वाले कपड़े हैं। तो इसको मैंने जमाया, फिर इसको जमाने के बाद में आर्या सूर्या को तैयार किया, आर्या सूर्या को तैयार और बिनती को तैयार उसकी बुआ ने या नमी ने, दोनों में से पता नहीं किसने किया था। तो ऊपर से तैयार होकर आई थी वो, तो एक गुजराती लहंगा जो पहन के आई है गरबा खेलने। तो देखिए कितने, अभी वो छोटी है तो ज़्यादा अच्छा नहीं खेलती है, और सारे बच्चे इसमें छोटे छोटे से ही हैं, तो सभी नॉर्मल खेल रहे हैं। फिर बड़े वाले बच्चे थोड़ा अच्छा खेलते हैं इनके लोगों के मुकाबले। तो देखिए आर्या सूर्या मेरी वहाँ अंदर खड़ी है बीच में, तो कहाँ है, आपको दिख रही है और कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। गरबे यहाँ पे बच्चों के हो रहे थे,
हम लोग खड़े थे, सूर्या थोड़ी देर वहाँ खेल ली, फिर खड़ी थी, फिर आ गई मेरे पास में। और आर्या देखिए यहाँ पे लहंगा पहन के खुश थी, बस वो लहंगा अपना पहन लिए, गोल 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 घूम रही थी। और फिर इसके बाद में महाकाली का एक्ट हुआ था, और वो एक्ट इतना अच्छा हुआ था, मतलब मुझे अच्छा लगा था वो एक्ट। जैसे कि बहुत सारी देवी थी, नौ देवी पूरी हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके ऊपर पहले जो राक्षस लोग परेशान करते हैं, फिर देवी ना प्रार्थना करती है माता जी से कि आप आइए, इनको मारिए, इनका संहार कीजिए, फिर हम लोगों को बचाइए राक्षसों से। तो बस ऐसे सब बोलती हैं, तो फिर काली माता आती है और सबको बचाती है। फिर इसके बाद उनको शांत करते हैं, तो फिर डांस वगैरह थोड़ा सा करती हैं। तो एक अच्छा जोरदार तालियां बच्चों के लिए जिन्होंने इतना तो पूरा रिकॉर्ड में नहीं कर पाई थी, क्योंकि आर्या से परेशान कर रही थी, वो लोग डर रही थी ये सब देखकर, इसलिए मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट तो ज़रूर करना। और इस तरीके का ब्लॉग मैं आपके लिए लाते रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। Thank you.